हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मॉडल्स पेपर 2 लेकर उपस्थित है। देखिए, ये आप लोग को 100 प्रश्न जो मिलेगा वो VVI इम्पोर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में ये मदद दे सकता है। इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना है। देखिए, इससे आप लोग को बहुत क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आप लोग जानते हैं और बहुत ऐसा मिलेगा जो आप लोग नहीं जानते हैं, और उसको आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आ सकता है। शुरू करते हैं। दामिन एकोह क्या था? दामिन एकोह एक भूभाग था। देखिए, वन लाइनर बताया जाएगा आप लोग को। दामिन एकोह भूभाग था। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया था वह कौन सा था? अकबर ने सोच समझकर जिस दरबार का मुख्य भाषा बनाया था वह था फारसी। फारसी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अकबर ने जजिया को कब समाप्त कर दिया था? तो इसका जो उत्तर होगा, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त कर दिया था। यस्सा राजकीय नियम किसने लागू किया था? देखिए, यस्सा जो है वो चंगेज खान ने इस यस्सा नियम को लागू किया था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। और बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था? बाबर जो था चंगेज खान का 14वां वंशज था। चंगेज खान का 14वां वंशज था। अकबर का वजीर कौन था? देखिए, अकबर का वजीर बैरम खान था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू था। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू था। कार्नवालिस कोड कब बना था? कार्नवालिस कोड कब बना था? तो कार्नवालिस कोड जो है 1793 ईस्वी में बना था। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए कितने प्रतिशत अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई थी? देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए ये आपके ऑप्शन ए 75% अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई थी। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ये आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया था? महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? देखिए, महलवाड़ी जो है वो रीड के द्वारा लागू किया गया था। उलगुलान विद्रोह के नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, अवध के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पर बेगम हजरत महल ने अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? बिहार के में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता जो थे बाबू कुंवर सिंह थे। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, ये अवध में बेगम हजरत महल ने स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? देखिए, पौधशाला जो है वो अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। सागर में 1 जुलाई 1857 में विद्रोह का आरंभ किसने किया? देखिए, सागर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर शेख रमजान ने 1857 के विद्रोह का आरंभ किया था। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी? देखिए, इसका जो उत्तर होगा शिवपुरी में
तात्या टोपे की फांसी दे दी गई थी। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी वह अफवाह सही है? देखिए इसका जो उत्तर होगा उपरोक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। देखिए कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई थी और घी आटा शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है और गांव में देखिए चपातियों एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। ये सभी अफवाहें फैली थी। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए पटना के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर पीर अली ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी? देखिए इसका जो उत्तर होगा इनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ था जो 1857 के विद्रोह की कारण बनी थी। औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। औपनिवेशिक शहर में देखिए मद्रास, कलकत्ता और बम्बई को औपनिवेशिक शहर में शामिल किए जाते हैं। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? देखिए जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? इसका उत्तर होगा 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना का प्रयास किया था जो लॉर्ड मेयो के समय ये किया गया था। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलोबंदी बस्ती का क्या नाम था? देखिए किलोबंदी बस्ती का नाम फोर्ट विलियम था। फोर्ट विलियम कलकत्ता में किलोबंदी बस्ती का नाम था। नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? देखिए ये होगा पुरपाल। पुरपाल नगर के प्रधान अधिकारी कहा जाता था। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर जिसको बाल दिवस भी कहा जाता है और ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए उनका जन्म दिवस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के किस पार्टी का गठन किया था? इसका जो उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये हुआ था 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए इसको आप लोग को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्योंकि आप लोग इसका आंसर जानते हैं। बहुत भी इम्पोर्टेंट है और आप लोग को ये आना ही चाहिए क्योंकि सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षा में भी आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए VVI इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? देखिए पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की? जब दुनिया पे हाँ जीत रहे हैं ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है, यह किसने कहा था? देखिए यह जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो C राजगोपालाचारी थे। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? देखिए भारत किस वर्ष गणतंत्र बना ये आप लोग को सोच समझ के मारना है। इसका भी जवाब हमारे
कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1957 में? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। विधानसभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के सदस्य थे? तो विधानसभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के सदस्य थे? तो इसका जो उत्तर होगा 82% सदस्य जो थे वो कांग्रेस के सदस्य थे। भारत के संविधान को किस काल का बीच सूत्रबद्ध किया गया था? देखिए, भारत के संविधान को किस काल से किस काल तक का बीच का सूत्रबद्ध किया गया था? देखिए, इसका जो उत्तर होगा दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 ईस्वी के बीच सूत्रबद्ध किया गया था। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर को स्थल घोषित किया गया था? इसका जो उत्तर होगा 1986 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? बाबर ने देखिए इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और लोदी वंश का समाप्त कर दिया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, वन लाइनर है 1906 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे। इसका उत्तर हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर क्या थे? देखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर क्या थे? देखिए, ये परस्पर भाई भाई थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? देखिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा, इसको याद रखने के लिए बहुत आसान है कि जो जहाँ का रहता है उसी भाषा में अपना आत्मकथा लिखता है। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था, तो वो अपने आत्मकथा भी गुजराती भाषा में ही लिखे होंगे। 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? इसका जो उत्तर हुआ फिरोज शाह। फिरोज शाह का 1920 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के माता का नाम पुतली बाई था। माता का नाम पुतली बाई था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन बता दिया था, तो आप अगर देखे होंगे इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने अली पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम को कब प्रस्तुत किया था? देखिए, पाकिस्तान का नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने। तो इसने कब इस नाम पर प्रस्तुति दिया था? ये इसका जो उत्तर हुआ 1933-35 में। 1933-35 में पाकिस्तान का नाम प्रस्तुत किया था। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? इसका जो उत्तर होगा बाबर द्वारा बाबरनामा का रचना हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। मुंडा बिरसा मुंडा। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 ईस्वी में किया गया था। बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो ये बीबी घर कत्लेआम जो है वो कानपुर में हुआ था। 1857 के विद्रोह के किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था?
1857 विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? इसको आप लोग VVI में लिख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह जो है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं कहा था। देखिए कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर इनमें से कोई नहीं ये कहा था। जीतल किस धातु का होता था? जीतल किस धातु का होता था? देखिए जीतल जो है वो तांबा का होता था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो था वो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री था। अंगुत्तर निकाय में के अनुसार महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए महाजनपद जो था वो 16 था। महाजनपद 16 था। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? ये पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो है वो पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए लोथल को याद रखने के लिए लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य प्रशासन के पहला शासक था। कनिष्क का राजरोहण तिथि क्या है? कनिष्क का राजरोहण तिथि 78 ईस्वी, इसलिए 78 ईस्वी से ही शक संवत का आरंभ हुई थी। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया था? धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने किया था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? देखिए ये लक्षणाध्यक्ष मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश के विषय की जानकारी मिलती थी? देखिए मेगास्थनीज जो है वो इंडिका को लिखा था। और मेगास्थनीज कब आया था? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि मेगास्थनीज जो है वो मौर्य वंश में आया था और उसने इंडिका लिखा, जो इसमें मौर्यकालीन राजवंश की जानकारी मिलती है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? देखिए बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। क्वेश्चन को आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग को डालना है। कमेंट बॉक्स में डालना है महाभारत किसने लिखा था? वाल्मीकि ने, मनु ने, कौटिल्य ने और महर्षि वेद व्यास ने। इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो ये होगा 102वें में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता का महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर देखिए इसका जो उत्तर होगा इनमें से सभी ने अपना विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक शामिल है। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ जो थी वो गांधारी थी। दुर्योधन की माँ गांधारी थी। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनको 8 भागों में स्तूप का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका भी जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि ये VVI इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग को आना ही चाहिए। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? देखिए ये भी आप लोग याद रखिएगा कि बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, इसलिए यह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? इसका जो उत्तर होगा
पाशुपत देखिए संप्रदाय का लेख कदम्बरी ग्रंथ में किया है। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए हैं? देखिए बौद्ध परंपरा में अशोक ने देखिए लगभग 84,000 स्तूप बनवाए हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका सूत्र था राजा के साली को पटाक के ले गया कुंडल वन। तो यही पटाक में होता है पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कपिलवस्तु में हुआ था। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित किया था। अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? देखिए ये 11वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत आया था। तहकीक-ए-हिंद किसका यात्रा का वृत्तांत में लिखा गया है? तहकीक-ए-हिंद किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो ये अलबरूनी के द्वारा तहकीक-ए-हिंद यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? देखिए मध्य युगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है। हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री भारत आया। देखिए हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री जो भारत आया इनमें से कोई नहीं है। देखिए अबू रजा के अलबरूनी या बर्नियर हुमायूं के दरबार में नहीं आया था। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान है? उत्तर गुरु नानक देव जो प्रथम सिख गुरु हुए उनका तलवंडी जन्म स्थान है। आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखा था। प्रथम सहस्त्रवादी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वे कौन थे? देखिए पहली बार जो भारत आए थे वो पुर्तगाली थे। महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत इनमें से सभी थे। तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर ये सभी महाराष्ट्र के संत थे। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? देखिए बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? ये थे फरीद उद्दीन जंग शंकर के साथ बलबन की पुत्री का विवाह हुआ था। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? देखिए सबसे पहले हिंदी का प्रचार किया था वो हैं रामानंद। तलवंडी ननकाना साहब किसका जन्म स्थान है? देखिए ये मैंने आप लोग को बताया, तो इसका जवाब जो है हमारे कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग को देना है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा विजयनगर से हम्पी संबंधित है। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? देखिए ये होगा संगम वंश का। और हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में संगम वंश का स्थापना किया था। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है। देखिए मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में क्या क्या शामिल है? तो उसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उन कालांश में बनी इमारत और स्मारक भी जो है वो ऐतिहासिक स्रोत में भी शामिल है। भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब कितना हो गई थी? देखिए भूखमरी और महामारी के बीच भी भारत की जनसंख्या जो है वो 5 करोड़ हो गई थी। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, वह कौन है? देखिए ये होगा खेतिहर, किसान, पंचायत और ग्राम के मुखिया या मुकद्दम जो होता था ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। राजस्थान और महाराष्ट्र
दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं, तो वे जो हैं वो पश्चिमी भाग में आते हैं। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल को इतिहास लिख पाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? देखिए, इसका जो उत्तर होगा, प्राचीन परंपरा जो थी वो चीन में थी। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? किस सूफी सिलसिले से था? उत्तर होगा नक्शबंद सिलसिले से। ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? ताजमहल जो है जो आगरा में अवस्थित है, इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है वो शाहजहां के समय में हुआ था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर का आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी है। देखिए, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। ये आप लोग को ध्यान देना है और इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।